नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंकों पर ताला लगाकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने इस हड़ताल से जनता को होने वाली परेशानी पर खेद जताया और जनता से अपना समर्थन करने की अपील की। मकबूल आलम रोड स्थित कई बैंकों के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर निजीकरण का विरोध किया। आज से 2 दिन बैंकों की हड़ताल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल, करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। बैंक यूनियनों और वित्त मंत्रालय में हुई थी बैठक। 4, 9 और 10 मार्च को हुई बैठक विफल रही थी। बैंकों की हड़ताल में 9 बैंक यूनियन हिस्सा ले रहे हैं। स्टेट बैंक मुख्यालय पर 11:30 पर प्रदर्शन किया। वाराणसी से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता भानु प्रताप उर्फ अजीत की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र कुमार तिवारी, मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूं और AIPNB जो हमारी यूनियन है उसका AGS हूं ऑल इंडिया लेवल पे। 2 दिन से आप लोगों की स्ट्राइक है। जी जी। क्या कारण है, इस बार किस तरह की स्ट्राइक का आयोजन इसलिए किया गया है कि सरकार सारी संस्थाओं का प्राइवेट हाथों में दे रही है। इसी क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का उसने प्राइवेटाइजेशन भी डिक्लेयर किया है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम का, सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण न किया जाए। सरकार नहीं झुकेगी तब आप लोगों का, सरकार नहीं झुकेगी तो आगे भी हम लोगों की रणनीति बनेगी। जो हम लोगों का एसोसिएशन है वो आईबाग से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 3.5 लाख बैंक अधिकारियों कर्मचारियों का एक संगठन है और उसके नेतृत्व में हम लोगों की अगली रणनीति डिसाइड की जाएगी कि कैसे हम सरकार का विरोध करें और सरकार को जनता के हित में, यहाँ की जनता के हित में, जनता के धन को सुरक्षित रखने के लिए झुकाया जाए। अन्यथा प्राइवेटाइजेशन से सरकार को, एम्प्लॉइज को डैमेज करने के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान होगा, जैसा कि पीछे PMC और प्राइवेट बैंकों के केस में हम देख चुके हैं। गवर्नमेंट लगातार सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मूड में लगातार लगी है, कर भी रही है। क्या कारण लगता है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है? अब गवर्नमेंट की सोच हम लोगों को तो ये लगता है कि कहीं न कहीं ये मजदूर विरोधी है, श्रम विरोधी है और देश के कुछ कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि 69 में राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा जी ने आम जनता की सहूलियत के लिए किया था। उसको प्राइवेटाइजेशन ना करके अब ये फिर से प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आम जनता के साथ धोखेबाजी है। तिवारी जी, एक अहम सवाल उठता है, 2 दिन का स्ट्राइक है आप लोगों का। जी। ऐसे में खुद गवर्नमेंट को नुकसान होगा, बैंक का काम प्रभावित होगा और सबसे बड़ी चीज जनता को कितना दिक्कत होगी, कितनी दिक्कत होगी। जनता से आप लोगों का सीधा सरोकार होता है, ऐसे में जनता के लिए आप क्या करें? जनता के से हम लोगों का एक अनुरोध है कि वो कृपया इस विरोध में, इस निजीकरण के मुहिम का विरोध करने के लिए हमारा साथ दें। क्योंकि अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो कहीं न कहीं अंत में नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हम पीछे बैंकों के डूबने पे देख चुके हैं कि किसी ने अपने डिपॉजिट को लेके सुसाइड किया, किसी के बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को पैसे में आधा मिला। तो जनता से हमारा अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में हमारे साथ रहें और हम लोगों का समर्थन करें, क्योंकि हम लोग अपने से ज़्यादा जनता के हितों की रक्षा के लिए चिंतित हैं और इसीलिए निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री अपने सांसद हैं जी, उनसे आप क्या मांग कहेंगे? उनसे हम लोगों की एक यही गुजारिश है कि सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजीकरण जैसी छेड़छाड़ न करें और इसको जनता के हित में काम करने दें। क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं निश्चित रूप से अपने हित में काम करेंगी। जैसा कि आज की तारीख में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, स्वनिधि अभी था, उसके पहले PMJDY था, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ही बढ़ चढ़ के किया है। निजी क्षेत्र के बैंक इसमें एकदम पीछे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से, वाराणसी के सांसद महोदय से हम लोगों का एक गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि कृपया वो चुनाव से पूर्व किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों का ध्यान रखें और निजीकरण न होने दें। 2 दिन के स्ट्राइक के बाद अगर कोई स्टेप नहीं उठता है, गवर्नमेंट अगर नहीं ध्यान देती तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अगला स्टेप हम इसको अपने हड़ताल और धरने प्रदर्शन की
गति को और आगे बढ़ाएंगे और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वैसा हम आगे करेंगे। बट ये विरोध अनवरत जारी रहेगा जब तक कि सरकार झुकेगी नहीं। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। नमस्कार।